चलो बताओ टॉपिक कल का बताना। ई पर डीपीपी निकाल कौन लिखे हो? अच्छा आदित्य। चलो फर्स्ट में इसमें सबको लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, लिखता है। लिखने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखो सबसे पहला है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसका मतलब कल हम लोग पढ़े हैं, परसों पढ़े ना डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था बोलो? म्यू बराबर क्या पढ़े हो? Q इंटू आर पढ़े हो ना? Q क्या है बोलो? चार्ज है। R क्या है बताओ ना? रेडियस है ना? तो चार्ज को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना म्यू आएगा। तो ये म्यू बराबर चार्ज का क्या होता है? चार्ज का एसआई सिस्टम में कूलम होता है और रेडियस का डिसमीटर कूलम मीटर। सीजीएस सिस्टम में ईएसयू होता है और क्या? सेंटीमीटर। देखो है, देखो ईएसयू सेंटीमीटर मिल गया। उसके बाद देखो ना कूलम मीटर भी मिल गया। ए भी सही है, बी भी सही है। ईएसयू मीटर नहीं होगा, ये गलत है। तो बोथ ए एंड बी। तो पहला का क्या हो गया? डी ऑप्शन। क्लियर? फर्स्ट का डी। सेकंड बोलो बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर होता है। क्यों पढ़े थे? बी और एफ में एफ पावरफुल है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। लेकिन पूरा जो मॉलिक्यूल होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसे बनाओगे? बी है, एफ है, एफ है, एफ। ये क्या इधर डाइपोल मोमेंट काम किया, ये दोनों का डाइपोल मोमेंट इधर काम करेगा। तो रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो क्या होगा? जीरो होगा। तो क्या होगा? किसके कारण जीरो होगा? शेप के कारण बिल्कुल सही है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट के कारण ये भी सही है। बताओ ना अपोजिट फोर्स ये भी सही है। तो क्या होगा? ऑल होगा। यानी दूसरा का क्या हो गया बोलो? दूसरा का डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है मेटल। अच्छा तीसरा यहाँ है हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कार्बोनेट। देखो CO3 होता है ना, CO3 का स्ट्रक्चर तुम पढ़े हो, कार्बोनेट ये होता है। अब रेजोनेंस में बताए थे ना डबल बॉन्ड बगल में जाएगा। अगर बगल में जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर? गौर करो, ओ पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस। फिर और ये मूव यहाँ पर करेगा तो कौन स्ट्रक्चर बोलो? सी पर बोलो, ओ पर डबल बॉन्ड, ओ पर माइनस, ओ पर माइनस। क्या कोई स्ट्रक्चर बन गया? 1 2 3। बोलो सर आप क्या करेंगे? अब जो यहाँ करेंगे तो फिर यही बन जाएगा ना। तो कितना स्ट्रक्चर बनेगा? 3। तो यहाँ पर तीसरा का 3 आया। ऑर्बिटल ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल्स। अच्छा ऑर्बिटल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर। कोई भी मॉलिक्यूल बनता है उसका जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? सेम एनर्जी का। बिल्कुल। क्यों सेम एनर्जी का? कि इसमें बोले थे ना हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा। H और F बहुत पावरफुल होगा, लेकिन हाइब्रिडेशन करने के बाद दोनों का पावर क्या होता है? सेम। डिफरेंट एनर्जी नहीं, हाइयर एनर्जी नहीं, नन नहीं। तो क्या होगा? सेम एनर्जी। और पांचवा क्या है? मेटल प्रेजेंट इन क्या है? पाइरुलूसाइड। पाइरुलूसाइड कल टर्म लिखाए थे, MnO2 को हम लोग कहते हैं पाइरुलूसाइड। तो कौन सा मेटल प्रेजेंट है? तो बताओ Mn का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है कितना होगा? बोलोगे ना किसी कोई? 25। तो 25 एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या होगा? क्लियर? अब 5 में देखो कितना सही किया। 5 में कितना आया? 2 की 3? आज इतना ही बनाया। क्या है राकेश? 3 आया। 5 में कम से कम 4 तो होना चाहिए। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन सब था। 3 आया तो चलो ठीक है। टॉपिक बता दो तुम।
कल का क्या टॉपिक था? हाँ, टॉपिक निखिल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे ना, कौन टाइप का पढ़ लिए थे? हो गया था, हो गया था। अच्छा, तो बचा एक ही बचा हुआ था, दो बचा। चलो, अब यहाँ पर हम लोग sp3 किसको करें? D2 को। अगला हाइब्रिडेशन sp3d2। देखो ध्यान देना, बहुत कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है, इसको तुम लोग को देखना है और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, देखो क्या नाम है। सबसे पहले कॉमन चीज़ है कि sp3d2 में होता क्या है, नाम से कल का क्लियर है कि एक जो s ऑर्बिटल होगा, जैसे कल हम लोग फिगर बनाए थे, x एक्सिस पर, y पर और क्या z पर, इसका नाम s ऑर्बिटल है। और p का 3 ऑर्बिटल लेंगे, एक फिगर बनाएंगे और पीछे हम लोग क्या कर बोले थे, 3 लिख देंगे। तो ये हो गया कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। px हुआ, बोलो, दूसरा क्या हो गया, py हुआ, और तीसरा क्या होगा, pz हुआ। ध्यान रखना, p का नाम पूछेगा तो p तीनों हो गया। और d उसके बाद कौन ऑर्बिटल लेंगे बताओ? d ऑर्बिटल। d में क्या होगा, डबल डबल, एक s, एक p, एक क्या बताओ, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यहाँ पर d में 2 ले लेंगे, तो कौन कौन लेंगे, dx² 2y², और ये क्वेश्चन आता है, और dz²। डी में तो 5 ऑर्बिटल है ना, तो 5 में तुम पढ़े हो, बताए हैं पिछला चैप्टर में, 1 2 3 तो होता है अलग, और ये दोनों हुआ, ये हुआ चौथा, और ये हो गया क्या, 5वां। ये दोनों भाग, ये तीनों भाग नहीं लेता। तो बताओ, सब मिला के 3 2 5 1 कितना बन गया, 6 बना ना। तो 6 का क्या फिगर बनेगा? 6 का जो फिगर है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या, 6 में देखो पहले स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बना दो, हो गया। स्क्वायर पर बीच में पॉइंट डालो, सबको सबसे क्या करो, मिला दो। ऊपर में ये बनेगा, नीचे में ये बनेगा, बनाना। एक ऑर्बिटल, बोलो 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5वां ऑर्बिटल, 6ठा ऑर्बिटल, हो गया 6। और सब में इंटरमिक्स है, इंटरमिक्स का दिमाग में आ ही गया होगा। इस सब में s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का क्या होगा, मिक्सिंग होगा। तो ये जो लोब हुआ वो भी sp3d2 हुआ, ये भी sp3d2 हुआ, सब का सब sp3d2 हो गया। तो इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, sp3d2। इसका शेप क्या होगा, इस शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल होगा। सिंबल हो गया OH। अब बॉन्ड एंगल जानते हो कितना डिग्री का, तो लिखो, उतारो फटाफट, जल्दी से उतारो। डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हो, किसी का डेफिनेशन नहीं। हाँ, ऐसे ही डायरेक्ट। हाँ, सब 90 डिग्री क्यों ना, ये कैसे होगा, ये प्लेन है, बीच में मेटल है, यहाँ से इतना एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90, एक ऊपर में परपेंडिकुलर, नीचे से परपेंडिकुलर, सब तो नहीं ठीक है। 3D फिगर
क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता है, रिवीजन कोर्स होता है। क्रैश का मीनिंग होता है एबॉलिश। एबॉलिश माने ख़त्म कर देना, ठीक है। और जो पढ़े हो अगर उसको कम समय में तैयारी करना है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्रैश मतलब होता है ख़त्म कर देना। लेकिन उस कोर्स बहुत जगह लिखा होगा तुमको क्रैश कोर्स हो चल रहा है। अपने यहाँ रिवीजन कोर्स होता है। जो पढ़े हो ना, जैसे मान लो अब 16 चैप्टर पढ़ने में हमको 10 महीना लग गया है, 16 चैप्टर 12th में है, उसको पढ़ने में 10 मंथ लगता है, 10th मंथ का सिलेबस है, और हमको 2 महीना में उसको कंप्लीट करना है। तो उसका जो इस बार 23 में जो आने वाला क्वेश्चन है उसको डिस्कस केवल कर देंगे प्रत्येक पहलू पर, हल्का भी, एवरेज भी, भारी भी। तो उसको कहा जाता है रिवीजन कोर्स। बहुत टीचर से उसको क्रैश कोर्स माने होता है इधर से उधर, क्रॉस, इसी से क्रैश आया है, माने इस पार से उस पार, दैट इज कॉल्ड क्रैश। नहीं होता है प्लेन क्रैश कर गया, मीनिंग गलत मीनिंग में लेते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए बहुत जगह लगा क्रैश कोर्स चला, अपने यहाँ भी चल रहा है 1 से 2 में, है ना, रिवीजन कोर्स। लेकिन यहाँ क्रैश नहीं नाम दिया गया है, यहाँ रिवीजन दिया गया। रिवीजन क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा आया कि पढ़ा नहीं है 2 साल, 1 साल, 2 साल, अब ये खाली रिवीजन कर लेगा ना तो 60-70% नंबर उसको आ जाएगा। हो गया, उतना ही क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे। बिल्कुल समझ गए ना। अब एक बच गया इसमें, एक बच गया SP3D3, बहुत रेयर होता है लेकिन हमारे किताब में है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। SP3D3 देखो ये क्या होता है, देखो गौर करना, जब क्लियर करना है। है ना, सबसे पहला बात इसमें करना है क्लियर, क्या बोलो कि नाम है, देखो S ऑर्बिटल है, गौर करो, या इसी फिगर छोड़ो, इतना क्या है माथा पच्ची करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे बोलो ना, D पे 3 कर देते। अब तुम्हारे मन में आया होगा सर ये कौन को 3, ये दोनों रहेगा, बोले कि ये दोनों नहीं रहेगा, ये तीनों रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से इसीलिए पढ़ा रहे हैं। कोई पूछेगा कि जो SP3D2 में 2 ऑर्बिटल था D का, क्या D3 में वही 2 रहेगा, बोलोगे नहीं रहेगा। तो कौन रहेगा, इसका नाम DXY, इसका नाम DYZ, इसका नाम DXZ, ये तीनों रहेगा। तो 3 ये हो गया, और ये 3 है ही, और ये S का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, XYZ तो कोई बात ही नहीं होती। तो 3 3 6 कितना हो गया, 7 ऑर्बिटल मिलके उसके डायग्राम को क्या करेगा बोलो, जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा देखो, है ना, 7 का कैसा डायग्राम बनेगा, गौर करना। ऐसे देखो, ध्यान देना, पहले 5 बनाओ, पेंटागोनल, इसको 5 को क्या कहते हैं, पेंटागोनल, है ना। ये बीच में पॉइंट दे दो, यहाँ से 1 2 3 4 5, नाम हो गया क्या, पेंटागोन। पेंटागोनल हो गया। ऊपर ध्यान दो, ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, है ना, ऊपर पिरामिडल, नीचे पिरामिड, गौर करना, इधर ध्यान दो, है ना। देखो एक ऊपर डाल दिए, एक नीचे, तो पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर दूसरा नीचे, तो 2 होगा, 2 को क्या कहते हैं, बाई। और शेप पिरामिड जैसे होगा तो बाई पीरा, बोलो मिडल। नाम बताओ, पी और फिर बी और फिर बताओ ना पी, इसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे PBP। तो PBP मैंने पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब देखो परपेंडिकुलर एंगल हुआ, तो एक परपेंडिकुलर कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। और एक पॉइंट पर 5 लाइन आ गया है, तुम पढ़े हो 360 का एंगल बनता है, उसमें 5 भाग में बांट दो तो कितना डिग्री का बनेगा, 72। तो दूसरा एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछा कि SP3D3 में कौन सा 3 ऑर्बिटल, तो ये कितना एंगल, तो बोलो ना आदर्श,
72 डिग्री और 90 डिग्री। और इसका शेप कैसा होगा, शेप ऐसे, अब इस पर एंगल बना दो, ये ऊपर वाला बड़ा बनाना, नीचे ऊपर नीचे बड़ा, अब बाकी सबको मीडियम साइज का जो होता है इंटरमिक्स किए, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबको नाम देंगे sp3d3, इसका भी नाम देंगे sp3d3, फिर इसका sp3d3, सब का नाम इस प्रकार काउंट करेंगे। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसी का नाम हो गया, बोलो ना, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से। ये रेयर होता है, बहुत कम हाइब्रिडेशन ऐसा होता है। कल सैटरडे है ना, तो कल फिर ऑर्गेनिक वाला बैच चलेगा। अब टाइमिंग बता देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक हम लोग तो कॉलेज स्कूल वाला टीचर 3 से पहले होगा, 3 बजे के बाद हमारा अपना शेड्यूल बैच रहता है, जो रहेगा 12 से 3 के बीच में रहेगा, जो जब भी रहेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, ध्यान देना सोनू, कि उसी टाइम में तुम लोग को बुलाएं, ऑर्गेनिक करके ई बैच पढ़ के ऑर्गेनिक पढ़ के चल जाओ। नहीं समझ में गया, बोलो ना, हाँ है ना। तो सुबह में नहीं आना है, और संडे को तो अपने दिन में अवे करते हो, या तुम लोग का टेस्ट का रिजल्ट जो है कल तक बन जाना चाहिए। कल तुम लोग बोर्ड पर अपना देख लोगे, और परसों तुम लोग का अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सुबह वाला वही बोले हैं ना, ऑर्गेनिक चलेगा ना, या ऑर्गेनिक से आधा घंटा 1 घंटा पहले कर देंगे। नहीं आना, वही बोल रहे हैं। 2 बार क्यों आओगे, उठने में सबको कष्ट होता है, देखते हो ओम प्रकाश को देखो कितना कष्ट हो रहा। अब सुबह ट्यूशन है तो आ जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो वो जो टाइम देंगे वो टाइम में राकेश आ जाना। अरे वो देखो, तो विकेश गायबे है, और आनंद गायबे है, अभिषेक गायबे है, इधर दोनों विवेक पंकज गायब है, 5-7 को लड़का स्टूडेंट गायब है। उसी टाइम में बुला लेंगे और तुम लोग का कंप्लीट उधर करेंगे हम। प्रत्युषी गायब है, 5-6 को स्टूडेंट गायब है, 2 है तो रेगुलर है, अपना आता है। तो ऑर्गेनिक वाला में डीपीपी फिर जाएगा। डीपीपी तो उस दिन सॉल्व हो गया था ना, संडे का डीपीपी। अब जो पंडे को पढ़ाया हुआ था उसका डीपीपी जाएगा, उसको तुम लोग क्या करना है, बना लेना। ये 12th में भी अभी बच्चे सबको पढ़ाएंगे, यही टॉपिक हाइब्रिडेशन शुरू होगा 12th में भी है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में है, वहाँ पर भी क्या निखिल कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो तुम आराम से बोलो, दिक्कत है, कष्ट है, कुछ भी पढ़ाई में तुम लोग का बहुत कष्ट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना है, छुपा के चुपचाप नहीं रहना है। कोई भी टीचर कहीं पढ़ते हो ना, अगर कोई भी समझने, मेन बच्चे का प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होता है। समझ गया तो सबसे बढ़िया, कष्ट भी हुआ समझ तो गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तीनों देखो, ये भी आता है, ये दोनों भी आता है। ये दोनों किस में आएगा? sp3d2 में, इसमें sp3d3 ये क्वेश्चन आया। ये जो पढ़ा है वही बता पाएगा, उसे तो कोई 5 में कोई भी हो सकता है। चलें अब आगे हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडेशन के बाद बोले तो थ्योरी पढ़ना है। इस चैप्टर में 3 थ्योरी है। कौन से चैप्टर है ये?
अरे अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए इसमें कोई मिक्सिंग नहीं, बहुत अच्छा थ्योरी है, 3 थ्योरी है। उस 3 थ्योरी का नाम है, एक का नाम बल्ली को हेडिंग दो बार क्यों बोले, 90 डिग्री नहीं होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला होगा, और इधर वाला प्लेन वाला 72 डिग्री का हो जाए। ध्यान देना, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, है ना, इधर ध्यान दो। थ्योरीज ऑफ किसका बताओ, बॉन्डिंग। क्या होगा थ्योरी बॉन्डिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो मोनू कुमार, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बॉन्डिंग बहुत, केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत पार्ट होता है, उसको एक्सप्लेन करने के 9-10 थ्योरी आया, 10 थ्योरी। ये हमारे बुक में 3 थ्योरी दिया हुआ, सिलेबस बनता है ना, 10 पढ़ना है, 11 से लेके MSc तक 200 थ्योरी पढ़ते। ये तुम लोग को 3 थ्योरी है। एक थ्योरी का नाम है सबसे कॉमन थ्योरी, उसका नाम है VSEPR, वेस्पर थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म है, ये सबका लंबा नाम है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा लंबा नाम भी पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, एक थ्योरी है MOT, MO थ्योरी, MO थ्योरी समझ गए ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एक का नाम है VB थ्योरी, VB समझे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है, वैलेंस बॉन्ड। कितना टाइप का थ्योरी हुआ, 3। सबका काम वही है कि किसी भी मॉलिक्यूल का डिटेल्स बता देना। कोई बच्चे का पूरा हम फ्यूचर बता देंगे, पास्ट बता देंगे, तो वो पास्ट या फ्यूचर बताने का जो थ्योरी रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सिव थ्योरी। क्या फिर समझ लो, वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सिव थ्योरी। लंबा नाम है, खैर लंबा नाम से नहीं हम जाएगा, हमको काम से काम में वेस्पर थ्योरी है। क्या कहता है वेस्पर थ्योरी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग क्या बताता, पूछेगा क्यों पढ़ रहे हैं, तो डिटेल्स ऑफ क्या, मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल का डिटेल्स हमको पता लगाना है, तो हम थ्योरी पर चलेंगे। लिखो हेडिंग में दे दो इसमें कि थ्योरीज हाँ ना, इसी में लिख लो, एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल बाय यूज ऑफ इट्स एटॉमिक, इसी हेडिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉमा बॉन्ड पेयर, कॉमा बोलो ना लॉन पेयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, by following experimental facts, अब ये फैक्ट्स में 3 थ्योरी हो गया, तीनों दिन लिख लो, VSEPR, MOT, VBT, ये 3 थ्योरी है। पहले हम लोग वेस्पर स्टार्ट करें। हो गया 3 थ्योरी।
अब इसके बारे में देखो, ये हम लोग को पढ़ना है। देखो इसमें क्या करना है। देखो सबसे पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी में जो काउंटिंग किया जाता है, सबसे पहला काउंटिंग है कि ये थ्योरी जो हमको क्या कहता है। ये थ्योरी कहता है, दिया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें लिखो दिस थ्योरी, पहले लिख लो नाम उनका, तब इनके बाद को देखेंगे। एक्सप्लेन बाय सिजिबिक, साइंटिस्ट थे, एंड पॉवेल, बट मोडिफाइड बाय, याद रखोगे किसके द्वारा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, नाहिलॉम, नाहिलॉम, एंड दूसरा था जिलेस्पी, नाहिलॉम या जिलेस्पी, हो गया। उसके बाद लिखना कि बाय द हेल्प ऑफ, है ना, ये जो मॉडिफाई किया गया 1956 में, आई दिए थे कब, 1940 में, याद है ना, 16 साल के बाद, है ना। बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, 1940 है सर। हाँ 1940 है, दिस थ्योरी वी एबल टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन पहला, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा पता लगा लेंगे। दूसरा इसका स्ट्रक्चर पता लगा लेंगे। तीसरा वो स्ट्रक्चर से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बाद लॉन पेयर पता लगा लेंगे। लॉन पेयर के बाद हम लोग उसका शेप को पता लगा लेंगे। ये सारा चीज़ ये थ्योरी हमको एक्सप्लेन करता है। ये 4-5 चीज़ को हम लोग किसी मॉलिक्यूल के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं इस थ्योरी के द्वारा। ध्यान दिए, ठीक है। अब क्या क्या इसमें पता लगाएंगे, देखो कैसे पता लगाएंगे। तो अभी बोले हैं ना कि कौन सा पेयर, देखो यहाँ लिखे हुए हैं, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो कोई भी तुम लोग पढ़े हो, बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ चुके इस चैप्टर में। एक जो बॉन्ड बनेगा नीतीश, उसमें क्या गो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 2। तो 2 बॉन्ड बनेगा तो 4 बनेगा तो क्या 8, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये तो दिमाग में क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहता है कि इसका शेप जो बनेगा, जैसे मान लो ए है, यहाँ बी है, सी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। सी सीधे भी जा सकता है, ऐसे भी सी हो सकता है, तो 180 डिग्री का बन गया। तो ये जो थ्योरी हमको बता देगा कि कितना डिग्री का होगा एक्सपेरिमेंटली। हम अपना मन से नहीं रख सकते, जैसा मनोधर ने, ये अपना एक्सपेरिमेंटल होता है, वो उसके लिए कुछ रूल्स है। ये थ्योरी जो बताया वेस्पर थ्योरी, दोनों साइंटिस्ट, इसमें कुछ रूल्स है। तो रूल्स को हम लोग कहेंगे पोस्टुलेट्स। क्या कहेंगे, पोस्टुलेट। तो इसका पोस्टुलेट नंबर, बहुत सारा पोस्टुलेट है, तो पोस्टुलेट ऐसे करके अगर लिखेंगे हम लोग, कौन थ्योरी का पोस्टुलेट, पोस्टुलेट्स ऑफ, बोलो VSEPR थ्योरी। बहुत सारा पोस्टुलेट है, उसका P1 समझ गए, पोस्टुलेट नंबर 1, P1 समझे ना। पोस्टुलेट नंबर 1 ये क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले सारा इलेक्ट्रॉन पेयर को बुला के लाइए। ध्यान दो ना, कौन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बोलो सर कहाँ से आएगा, तो बॉन्ड, जितना बॉन्ड बना और जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बॉन्ड, अगर देखो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड पेयर, और दूसरा भी बॉन्ड पेयर है, दोनों आपस में बहुत खुश, ये भी सीधा साधा, ये भी सीधा साधा। लेकिन एक में अगर एक के पास बॉन्ड पेयर आया, दूसरा दिया अपना लॉन पेयर, लॉन पेयर बदमाश होता है, फ्री है ना,
फ्री आदमी कोई काम नहीं रहेगा तो क्या कहीं कहीं करोगे, पढ़ाई में नहीं मन लगेगा तो हल्ला करोगे, बात करोगे, तो कौन पेयर होगे? लोन पेयर। पढ़ाई तरफ इंटरेस्ट दोगे तो क्या होगे? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड, पढ़ाई के साथ बॉन्डिंग बन गया तुम्हारा। और दोनों के पास अगर लोन पेयर हो, बगल वाला दोनों, अगल बगल वाला दोनों बतियाए रहा, दोनों बदमाशे है, तो खूब हल्ला होगा। तो मॉलिक्यूल कहता है कि मॉलिक्यूल का 3 पार्ट, बताओ ना। इधर हल्ला बढ़ेगा, हल्ला को कहते हैं रिपल्सन। रिपल्सन क्या होगा बोलो? इंक्रीजेज। तो पहला पोस्टुलेट क्या हुआ? रिपल्सन जब ये बढ़ेगा तो किस में बढ़ेगा? लॉन पेयर, लॉन पेयर। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट में कि बॉन्डिंग एक्सप्रेस्ड इट्स रिपल्सन एज, इट्स रिपल्सन एज करके दिखा दो। इट्स पहला पॉइंट्स, इट्स रिपल्सन एज। हाँ, ये नहीं समझे। देखो, कोई भी बॉन्डिंग होगा, दो बच्चे के बीच में हमको दोस्ती करवाना है, तब दोस्ती करवाने के लिए ये भी पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, ये भी पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, तो दोस्ती होगा कि नहीं होगा? बढ़िया से होगा, कोई झगड़ा नहीं। ये बच्चा पढ़ने वाला, ये बच्चा हल्ला करने, बदमाशी करने वाला, तो दोस्ती होगा कि झगड़ा होगा? झगड़ा होगा। देखो, रिपल्सन माने झगड़ा, इसमें दोनों विद्यार्थी झगड़े करने वाला है तो महाझगड़ा होगा। तो महाझगड़ा माने क्या? पूरा रिपल्सन होगा। तो ये देखिए उन्होंने एरो दे दिया इधर से इधर, रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज। ये पूछोगे तब बताइए, एकदम पूछना चाहिए, सर नहीं समझे फिर एक बार बताइए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ है ना? तो पहला रूल कौन थ्योरी का बोलो ना, कौन थ्योरी पर है? वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का, वेस्पर थ्योरी है ना, वेस्पर थ्योरी का एक कॉमन रूल हो गया। बाकी रूल कल का जो इन्फॉर्मेशन जाएगा उसके हिसाब से। ओके, कल का टर्म्स क्या था बोलो? पायरुलूसाइड कल ही का था। चलो अब इसमें अच्छा एक बता देते, डेड बर्न प्लास्टर चर्चा किए थे, ये बोलो ना, डेड बर्न प्लास्टर चर्चा किए थे ना। क्या फार्मूला था? फिर देख, कॉपी उल्टा रहा। कैल्शियम सल्फेट नहीं था, अगर केवल पर कह देगा पीओपी का फार्मूला बताइए। हाँ बोलो, CaSO4 होबे करेगा, और इसमें डॉट देके ½ बहुत किताब ही लिखता है, ध्यान देना, CaSO4 का होल 2 और डॉट H2O, यही दोनों सही है, नोट कर लो टर्म्स। पीओपी है ना, पीओपी करवाए हैं, घर में पीओपी करवाए हैं, तो प्लास्टर नहीं करवाए। पेंटिंग जो टाइल्स सब बनता है, मकान का जो साइनिंग होता है उसमें पीओपी ही होता है, डिज़ाइन सब जो बनता है।